नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये क्या हो गया? अच्छा जी, मैं असल में एग्जाम का वो निकालना चाह रही हूँ। एग्जाम पेपर नंबर 1 हम इंशाल्लाह उससे स्टार्ट करेंगे और फिर जो है वो उसके हिसाब से फिर रिव्यू कर लेंगे ताकि हमारा पीछे से सारा वो भी रिव्यू हो जाए और ताकि हम फिर जो है वो सही कर सके। अच्छा जी, एक नहू में था एग्जाम फोल्डर और ये है नंबर 1, ये आ गया जी। तो बय्यना ड्रीम नाइटमेयर एग्जाम पार्ट 1। He's so innovative. I know, very. अच्छा, तो सेक्शन 1 द फंडामेंटल्स ट्रू एंड फॉल्स, इंशाल्लाह अब इससे गुजरेंगे और जो जो चीजें जो है वो नहीं हो पाई हैं उनको फिर एक दफा रिवाइज कर लेंगे। नंबर 1, an ism has 4 properties, gender is not one of them. False. तो बिल्कुल ये फॉल्स है क्योंकि जेंडर is one of them. Yes. अच्छा जी, the light version of muslimina is muslimin. नहीं, false again. क्या होना चाहिए? मुस्लिमी. बिल्कुल ये होना चाहिए मुस्लिमी। सिर्फ और सिर्फ नून गिरता है जी. मुदाफ is a good reason for a fail to be light. False. Why false? Because it's mudaf is a good reason for an ism to be light, for an ism to be light. सही, मुदाफ इसम हो सकता है, फेल नहीं हो सकता। अच्छा जी, नंबर 4, the present tense should be lightest if there is a likai before it. लिकई, अभी मुझे ना इसके ये मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, मुझे याद ही नहीं हुआ है ये लिकई। लिकई इज लाइट। हाँ, अन तो लाइट प्रूफ है ना, इट इज हाँ, अन लन लिकई इजन हत्ता ना। हाँ हाँ, तो ये तो लाइट ही है ना, ये तो लाइट है। हाँ, उसमें तो फल्ली वाला है ना जो लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट की वजह से जो है वो रॉन्ग हो गया। The present tense should be light if there is lamma. सिस्टर एक बार लाइटेस्ट भी बता दीजिए हर्फ एक बार प्लीज। लाइटेस्ट हर्फ भी बता दीजिए। Is this true or false? Hello, sister, am I audible? Yeah, but Sister Asfiya, you are not audible. Asfiya, you are mute. Oh, sorry. जी. It is getting me out और फिर वापस और फिर yes मुस्तकिल हो रहा है कुछ। I think शायद मेरी तरफ इंटरनेट का मसला है या क्या है, माजरत बहुत बहुत। अच्छा जी, अब जो है सिस्टर मैं कह रही थी कि एक बार मुझे लाइटेस्ट वाले भी हर्फ बता दीजिए प्लीज। सही, बस मैं वो एग्जाम का वो ले आऊं फिर मैं जो आपको बता देती हूँ। उसकी एक ट्रिक बताई है उस्ताद ने अपने सेशन में जी। और उससे इंशाल्लाह ये कि जो है ना वो हमें याद रहेगा कि जो है वो किस तरह कौन सा जो है वो कौन से उसमें है और उससे जो है ना वो आसानी से एक आपकी मेमोरी जो है ना वो बनती है। अच्छा, तो अब तक जो था वो था कि ये फॉल्स था,
ये भी false था, तो ये भी false था, ये भी false था. हम number 5 में थे. The present tense should be light if there is a lamma before it. हाँ तो ये तो सही है ना, अनलम लम्मा वल फल्ली In lamma. इन लम, हाँ इन लम लम्मा ना, हाँ, तो वो light है या lightest है? वल फल्ली दैट इज लाइटेस्ट ना. हाँ, यहाँ पे light है. हाँ 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 जी जी, नहीं देन इट्स फॉल्स. Yes. तो उस्ताद ने जो निशानी बताई है वो ये है कि आप सूरह इखलास पढ़े. कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद. लम के बाद यलिद जो है वो लाइटेस्ट हो गया है. साकिन, ओके वलम ओके. यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. तो लम 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 बार बार आ रहा है, तो सूरह इखलास में जो लम है वो लाइटेस्ट होगा. तो हाँ, अगर आपको इन लम लम्मा वलफली जिस कॉलम में भी लम होगा तो आप उसको लाइटेस्ट याद रखें. सही. तो और अन लन लिकई हत्ता इधन हत्ता ली, तो ये जो है ये है लाइट हुरूफ. और इन लम लम्मा वलफली वल फल्ली. लाइटेस्ट हुरूफ. Hmm. अच्छा जी, नंबर 6. A sifa could be found right after the mausuf but not necessarily. राइट. क्यों? क्योंकि देख वो तो इधर उधर हो सकते हैं ना, आगे हो दूरी पे हो सकते हैं. हाँ, जरूरी नहीं एक दूसरे के एकदम साथ ही हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो लॉन्ग सकता है. डिस्टेंस, बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रख हम्म। सकते हैं. ये ट्रू हो गया आपका. अच्छा जी, द पास्ट टेंस कैन बी नॉर्मल, लाइट और लाइटेस्ट. No, it's only the present tense which is normal, light or lightest. व्हाई नॉट द पास्ट टेंस? Because past tense is always past tense ना, like nasara हाँ. nasara. उसका तो एग्जैक्टली, वही इट्स होता है ना. इन वन कंडीशन. Yeah, only one. तो ये भी फॉल्स हो गया. अच्छा जी, लाम could play multiple roles as a harf of jar, as a lam of emphasis, as a light harf or lightest harf. True. True. बिल्कुल ट्रू. When lam of jar is attached to an ism, it is pronounced li. But when it is attached to most pronouns, Yes. it is pronounced la. Right. Right. Like lahum, Hmm. lahum, lahu. Right. और लिल मस्जिदी जी जी. है ना, तो उसमें ली आ जाएगा. जब नॉर्मल जो इस्म्स हैं प्रोनाउंस के अलावा उनके साथ मिल के आएगा तो ली हो जाएगा. जी. और प्रोनाउन में से भी सिर्फ या मुतकल्लिम है, अना वाला जो है जो अटैच जी जी प्रोनाउन, उसके साथ भी कसरा से आता है. बाकी सारे प्रोनाउंस जो है वो जबर या फतहा से आता है. जी, इसीलिए मोस्ट प्रोनाउंस लिखा है, इसलिए ऑल नहीं लिखा ना, शायद ली की वजह हाँ, से बिल्कुल या वाले के साथ. बिल्कुल. अच्छा जी, an ism and a pronoun attached to it are always a case of mudaf and mudaf ilayh. Right. This is right. Exactly. बिल्कुल. Yeah. Okay. Some words are feminine because the Arabs said so, such as nafsun. Yes. 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 Page 12. ये मेरे ख्याल में 16 words है ना? ये I think 12 नहीं थे, या मैं मिस्टेक कर रही हूँ? 14 या 16 है. अच्छा, मेरे ख्याल में. सही. 14 या 16, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. ठीक. अच्छा जी, some words are plural because the Arabs said so, such as qarnun. बिल्कुल. या प्लूरल बाय मीनिंग जो कैटेगरी है ना, बिल्कुल वो वाली की कलेक्टिव, जैसे कर्णन, क्या बोलते हैं, करण नास. बिल्कुल. और कौन क्या था, करण नास, कॉम कॉम. अच्छा जी, नंबर 30. A mawsuf and sifa must both have the same 4 properties. करेक्ट. Exactly.
अच्छा जी, नंबर 14 है the four properties of an ism are status, type, light versus heavy and gender. False. नहीं, फॉल्स है। क्यों? इसमें लाइट वर्सेस हैवी नहीं होगा, इसमें स्टेटस, टाइप, जेंडर और वो होता है ना नंबर। हाँ, तो लाइट और हैवी किस प्रॉपर्टी के बारे में वो है? प्रेजेंट टेंस में आता है ना वो तो। हम इसम्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो प्रॉपर्टी फिर वो जो नकिर, वो क्या बोलते हैं, लाइट और हैवी तो उसमें आता है ना, जैसे उन, हाँ, ऊना और ऊ, जैसे तो वो मुस्लिमुन स्टेटस और में मुस्लिमों, स्टेटस में आता है। सही। क्योंकि वो एंडिंग, लाइट और हैवी एंडिंग होती है ना, जी जी तो जी। एंडिंग में तो फिर सारा जो है वो आ जाता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अच्छा जी, 15 broken plurals are of two categories, human and non-human. Human ones may be treated singular feminine. यस। May be treated क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज दे कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज थ्री रियलिटी। हाँ बिल्कुल, they can also be treated as three reality, यानी अगर feminine है तो 3F हो जाएगा और masculine जी है तो 3M हाँ, होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होता तब तो विल हैव टू बी ट्रीटेड एज वन एफ होता ना। हाँ, that is always treated as singular feminine। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद है नंबर 16, the status ending una and ina includes men and women. करेक्ट। करेक्ट कैसे करेक्ट, हुआ? क्योंकि जब मेन और विमेन होते हैं तो ऊना होता है। अगर अगर सिर्फ विमेन होती हैं तो वो अलग कैटेगरी होती है, लेकिन जब ये ऊना ईना जो होता है, वैसे तो ये मेन कैटेगरी है, लेकिन अगर इसमें फीमेल भी इंक्लूडेड होती है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ तो अरबी में जो है वो मुजक्कर का जो सीगा होता है वो जी, एक ग्रुप के मोहनस, लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है सही। जिसमें औरतें भी हों और मर्द भी हों, लेकिन जो और कहते औरतों हैं ना का, कि अगर, जी हाँ, जी जी, और कहते हैं ना कि अगर मतलब 100 औरतें और एक भी मर्द हो तो भी फिर मुजक्कर ही यूज होता यूज होगा। है बिल्कुल ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है वो, और जब औरतों का सीगा इस्तेमाल होता है तो वो तो सिर्फ एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिवली जो है वो औरतों का ही होता है, उसमें मर्द शामिल नहीं किए जाते। सही, तो ये भी वैसे हम ट्रू। लोग इसमें भी तो करते हैं ना, हिंदी उर्दू में भी तो करते हैं, जब बच्चे बच्चियां सब साथ हो तो सारे बच्चे खड़े हो जाओ, लेकिन हाँ है ना, तो वो बिल्कुल, जेंडर हम लोग मैस्कुलिन ही यूज करते हैं। यूज करते हैं बिल्कुल। हाँ, अच्छा जी, उसके बाद एक मिनट इसको पकड़ दो जी। द लाइट, the lightest harf are नहीं unaligned 17, then सिर्फ harf, 17, oh अच्छा 17। 17। When any pronoun is attached to any fail, the pronoun is always nasab status. राइट, क्यों? क्योंकि फेल के साथ जो प्रोनाउन होता है वो नसब ही होता है, और इसम के साथ जो होता है वो कहते जर क्या, होता है। जी, उसको क्या कहते हैं? मफूलन भी। मफूल भी ही, हाँ बिल्कुल, जी। और मफूल भी, और क्योंकि अटैच तो वो फेल के साथ है तो ऑलरेडी नसब है, तो वो हमेशा मफूल भी ही होता है। जी ठीक है, ये एक करेक्ट। मरतबा रिपीट कर सकते हैं आप? जी जी, वैसे तो हमने पढ़ा था कि अटैच प्रोनाउंस जो हैं वो या तो नस्बी हालत में आते हैं या जरी हालत में आते हैं। जी तो नस्बी हालत में आने के दो दो वजूहात हैं। पहली तो ये है कि उससे पहले एक हर्फ ऑफ जर आए, ठीक है ना, जी हर्फे जी जर आए और वो उसको मजरूर कर दे। सॉरी, जी ये तो मैं जार की मिसाल देने लगी, इन्ना। नसब की बात करते करते। बिल्कुल, इन्ना, HON हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट जो है, अगर वो बने तो इन्ना अगर आ जाए किसी भी अटैच्ड प्रोनाउन के साथ, तो वो अटैच प्रोनाउन नस्बी हालत में माना जाएगा। इसी तरह अगर वो फेल से जुड़ के आए तो फेल के साथ, क्योंकि जुड़ के आना प्रोनाउन का सिर्फ एक ही मानी रखता है और वो है मफूल बिही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मफूल बिही के तौर पे क्योंकि आ रहा है, और हमें पता है कि मफूल जो है वो वैसे नस्बी हालत में होते हैं, जी
तो इसीलिए जो फेल के साथ अटैच आके होता है प्रोनाउन, उसको भी हम नस्बी हालत में कहते हैं, और उसको हम हमेशा मफूल भी ही कहेंगे। उसको कोई और तरीके का वो मफूल हो ही नहीं सकता, सिर्फ मफूल भी ही हो सकता है। जी 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 ठीक है ना? जी बेसिकली अच्छा जी, वही। The lightest harf are an, lan, likai, iran, hatta. इला ये लाइट है, ये लाइट हाँ, है, तो ये ये लाइट, फॉल्स हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, नंबर 19. The harf of nasab are inna, anna, ka, anna, bi, anna, laita, likai, la'alla. नो नो, जो सेकंड लास्ट इज रॉन्ग। हाँ, ये मैंने मिस किया था उसके ऊपर। ये हमने भी मिस किया था, बस वो शुरू के 2-3 देख के हमने कहा बिल्कुल सही। और या बिल्कुल पढ़ते चले गए। हाँ, ठीक है, ये ठीक। फॉल्स हो गया। अच्छा जी, अब ये सब मिटा के इसको ऊपर करें। हाँ ना, सबसे आखिरी वाला जो है वो है the doer of a fail is either inside it or after and outside it. सही है, If it is outside it, it doesn't have to be right after it. ये भी It सही है, must be in rafa status, सही। and the fail itself must be the anta and anti version. नो, हुआ एंड हुआ और हिया वर्जन होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वैसे सब कुछ सही था, ए भी सही था, बी भी सही था, ये वाला स्टेटमेंट भी सही था, बस ये सी में जो है इन्होंने इसको गलत कर दिया, तो वो फॉल्स हो गया। सही। ठीक है ना? तो फेल के बाद हम अगर फेल हुआ और ये वर्जन होगा, तभी हम बाहर देख के कोशिश करेंगे कि हमें कोई आउटसाइड फाइल मिल जाए। अगर मिलता है तो बस उसको हम फाइल कहेंगे, आउटसाइड फाइल। अगर नहीं मिलता तो उस फेल के अंदर जो प्रोनाउन मौजूद है ऑलरेडी, वो इनसाइड फाइल हो जाएगा। और बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं फेल के, उनमें जो जो भी प्रोनाउंस हो, वो सब इनसाइड प्रोनाउन, Inside. इनसाइड फाइल ही बनेंगे, उनके साथ आउटसाइड फाइल नहीं आ सकता। इसमें कोई सवाल इस सेक्शन में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आया। सिस्टर, आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर सकती हैं, थोड़ा बड़ा कर सकती हैं, क्योंकि वो अरबिक का बहुत छोटा लग रहा है। अच्छा आप ठीक, अपनी हम स्क्रीन लोग में कर अपने end सकती से हैं। नहीं, मेरा नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड। ये हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ा सा अरबिक पार्ट बीच में कर दीजिए, मुझे अरबिक की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। ओ अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, हाँ जज़ाकल्लाह जी, बढ़िया। ओके, अच्छा जी। अब हम जो है वो जब इसको भी सारा सॉल्व करने का, स्पेशली ये पता करना कि आया फेल खुद आया है या अटैच प्रोनाउन के साथ आया है। अगर सही। खुद आया है तो कौन सा वर्जन है, और अटैच प्रोनाउन के साथ फिर उसका क्या मानी होगा, और उस मानी को सही जो दिए गए हैं वो सही है या गलत है। ये सब कुछ करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि हम करते हैं, वो है अटैच प्रोनाउंस के बारे में जानने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका पहला जो है वो सवाल है, वो है नसर, नसरत का। नसरत नसरत, नसरत, नसरत का, ये सही है। नसरत का, हाँ ये तो सही हाँ है, क्योंकि हिया नसरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस लेवल पे आ गए हैं कि जो हम ये देख के बता सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस है, वो अगर हमें पता हो किसी को बताने के लिए, या खुद भी कभी हम स्टक हो जाते हैं, तो हमें उसमें से निकालने के लिए एक जी प्रोसेस है। अब आपने एक वर्ड देखा और आपने देखा कि एंड में का आ रहा है और शुरू वो ना से हो रहा है, तो जो है ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि ये कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ हो रहा है। तो हम अमूमन ऐसे अल्फाजों को हम उनको दो में जो है वो ब्रेक करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे नसरत और यहाँ लिखेंगे का। तो ये दो हैं वर्ड्स इस एक वर्ड के अंदर।
अच्छा जी, अब नसरत जो है वो हम देखेंगे कि आया ये हमारे पास इसकी कोई एग्जाम्पल है हमारे फेल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, हमारे कमांडिंग में, हमारे फॉरबिडिंग में। वो सब चीजें जो हैं वो हम उसके चार्ट्स के साथ उसको मैच करके देखेंगे। तो यहाँ पे नसरत है, तो क्या नसरत जो है वो पास्ट टेंस की कॉन्जुगेशन में है? जी या है हिया नसरत में है। हिया नसरत में है, बिल्कुल। तो हम इसको यहाँ पे हिया वर्जन कहेंगे। सही। और इसका मतलब क्या होगा? शी। हाँ, शी क्या? इसका मतलब ये भी इसका मतलब ये कह रही हैं कि आउटसाइड डूअर की बात कह रही हैं आप? नहीं, आउटसाइड तो डूअर है ही नहीं ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मतलब अगर वैसे कहीं आए तो फिर हो सकता है, तो शी हेल्प भी होगा क्योंकि हाँ, क्योंकि पास्ट टेंस है ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा जी, तो हमने ये डिसाइड किया कि एक तो ये पास्ट टेंस है, फिर हमने उसका डिसाइड किया कि कौन सा वर्जन है, इनसाइड फाइल क्या है। और जब जी हमें पता चल गया कि हमारे पास आउटसाइड फाइल नहीं है, तो अब जो है वो इनसाइड जो प्रोनाउन है हिया, हम उसको फाइल मान लेंगे। और बिल्कुल उसका तर्जुमा जो है हिया नसरत का तर्जुमा हम ये करेंगे कि शी हेल्प्ड। बिल्कुल। और ये का है, का क्या है? इसम अटैच्ड है। प्रोनाउन, अटैच्ड बिल्कुल, प्रोनाउन। अटैच जी प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन है तो इसका जो है वो एनालिसिस कीजिए, 4 प्रॉपर्टीज कीजिए इसकी। जी, ये हमारा होगा स्टेटस। तो इसका क्योंकि ये फेल से जुड़ा हुआ है तो स्टेटस इसका नसब हो गया, है ना? हाँ, ठीक है, सिंगुलर तो स्टेटस हो गया इसका नसब। उसके बाद का मस्कुलाइन का वन सिंगुलर हो गया, मैस्कुलिन है, और प्रॉपर क्या बोलते हैं ये, प्रॉपर हो गया। प्रॉपर हो गया, N1 हाँ, MP। बिल्कुल। तो क्योंकि ये नसब हालत में है और फेल के साथ आया है, तो ये क्या बनेगा? मफूल बिही। बिल्कुल, ये आपका बन जाएगा मफूल भी। तो शी हेल्प्ड हिम। ओ का सॉरी क्या? सॉरी सॉरी, यू सॉरी, यू। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, करेक्ट है ये, बल्कि ठीक है। जी तो ये वैसे तो लगता है कि ये ज्यादा बड़ा एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत दफा आपको गलत जरूरी है। तरीके से बचा लेता है। ठीक है ना? अच्छा जी जी, अब जो है इसको नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट वनीता, आप मुझे बताइए। जी। नसरतु, नसरतु, हाँ, नसर या नसरत, नसरत। इसको पहले ब्रेक करेंगे। हाँ जी, नसरतु करेंगे एक तरफ और फिर हुम करेंगे ना। बिल्कुल। अना नसरतु, अना नसरतु। हाँ, अभी ये जो है ये हमारा पास्ट में है। अच्छा, फेल पास्ट, ठीक है, और पास्ट में है तो ये हेल्प्ड होना चाहिए, है ना, और अना का वर्जन है तो आई हेल्प्ड। हाँ बिल्कुल, तो अना इसका जो है वो इनसाइड फाइल है। सही। और पास्ट है बिल्कुल। नसरतु हुम, तो ये तो आई ये फॉल्स है। और हुम जो है देम होता है ना, अटैच्ड प्रोनाउन। नसरतु क्या हो जाता? आई हेल्प। आई हेल्प्ड। होम जो हो जी, जाता वो क्या होता है? देम। देम। लेकिन यहाँ पे क्या है? आई हेल्प देम, ये हाँ, रॉन्ग तो हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का तर्जुमा किया हुआ है पास्ट टेंस देने के बाद, तो ये जो है वो इनकरेक्ट हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो और कौन करेगा? नंबर 3 कोई करेगा? मैं हाँ बिल्कुल, इसमें आप कीजिए। नसर नसरूनी नसरू प्लस मी
बिल्कुल, नसरू हम उसको ब्रेक करेंगे क्योंकि बड़ा वर्ड है, हमें वो कॉम्बिनेशन जो है वो उसमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसको नसरू प्लस, ओ सॉरी ये नीचे था, हाँ ये हम नी। 3 कर रहे हैं ना, नी, सही। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? नसरू ना ने लाइट ले लिया है, तो ये दे हेल्प्ड, थर्ड अच्छा, कॉलम से है। पहले दे पहले हेल्प्ड, हाँ, पहले जो प्रोसेस होता है ना, हम पहले क्या करते हैं कि ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? ये फेल है। हाँ बिल्कुल, ये फेल है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेप होता है, एक तो ये होता है कि ये कैसा लफ्ज है। जब हमें लफ्ज का पता चल जाता है कि वो फेल है, तो जो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम पूछते हैं, वो ये है कि ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फॉरबिडिंग है या कमांडिंग है। ठीक है कमेंट। ना? तो ये हमने सब पढ़े हैं। तो नसरू जो है वो आपके जहन में, आपके मुताबिक पास्ट मादी, टेंस में आता पास्ट है, टेंस। प्रेजेंट टेंस में आता है, किस में आता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आता है, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस में यहाँ पे इनसाइड फाइल क्या होगा? होम। इनसाइड फाइल जो है वो आप कह रही हैं होम है, बिल्कुल इनसाइड जो है वो होम है, इनसाइड फाइल। और होम का मतलब क्या होता है? दे। तो नसरू का तर्जुमा मैं क्या करूंगी? दे हेल्प, दे हेल्प्ड, दे हाँ हेल्प, बिल्कुल, दे हेल्प्ड, ईडी के साथ ये माजी बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब जब हमने इसका तर्जुमा कर लिया दे हेल्प्ड, अब हम नी को देखेंगे। नी क्या है? आना। बिल्कुल, ये इसम आना है। का अटैच्ड। हाँ, हाँ। ये जो है वो अटैच्ड प्रोनाउन है, और ये है क्या कहलाएगा ये ग्रामर के लिहाज से? मी। सॉरी, मी। हाँ बिल्कुल, मी। अच्छा जी, और ये सिस्टर, नसब, हाँ हाँ, यहाँ पे जो ये लाइट हुआ है तो इसके पीछे कोई वजह रही होगी ना लाइट हर्फ की? नसरू की, हम्म। नसरू क्या है? नसरू। अच्छा, नहीं पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हाँ तो लाइक, इसकी तो कोई लाइटेस्ट वैल्यू और नहीं है, हाँ नॉर्मल नहीं नहीं, होता। वो नहीं तो होता ना। यहाँ तो ये क्यों, मतलब इसका फिर हम क्या देंगे वो? नहीं वाई? तो नसरू असल में ये था नसरू, अलिफ के साथ था, हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि जब अटैच नी प्रोनाउन जोड़ने हुआ थे। तो वो अलिफ गिर हाँ, गया। सही सही सही। तो हाँ ये वही, क्योंकि पास्ट लाइटेस्ट टेंस नहीं में तो हुआ, कोई वजह। वो तो सिर्फ हाँ अलिफ हाँ, गिरा है, क्योंकि हमें पता है ना कि अलिफ गिर जाता है जब दो अल्फाज आपस में जुड़ते हैं, अच्छा अच्छा, सही सही। है ना? हाँ यही मैं हम सोच रही थी इसको कि हाँ हम इसकी इसको वजह इस से। तरह तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो फिर हाँ नसरू आनी पड़ा जाएगा, कुछ और हाँ ही हो हाँ हाँ, जाएगा। तो इसीलिए अलिफ गिरा दिया जाता है और फिर वो नसरूनी हो जाता है। सही। ठीक है, तो सिर्फ लिखने की वजह से, लिखने की हाँ सहूलत ये के लिए। सिर्फ लिखने का रूल है, बिल्कुल। तो दे हेल्प्ड मी, इसका क्या आंसर है यहाँ पे, सही है या गलत है? गलत है। क्यों? दे हेल्प्ड, ईडी निकाल दिया गया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उसको एज अ प्रेजेंट टेंस जो है वो दिया गया है, तर्जुमा किया गया है उसका। अच्छा, नंबर 4, अब नंबर 4 कौन करेगा? मैं करूं? बिल्कुल कीजिए, एक सेकेंड। सर आंसर
जी, इंसुरना यंसुरना। इंसुरना, ये सही है, ट्रू। चल, यंसुरना आप कहती हैं कि ये करेक्ट है। ठीक है, जी देख लेते हैं। यंसुरना, पहले मुझे बताइए ये हाँ, इसम ये है, वाला नहीं, फेल मैंने यहाँ है पर लिखा या है, हर्फ है? ये ये फेल क्या है, है? ये फेल फेल है। है, बिल्कुल। अब हमें नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि व्हाट टाइप ऑफ फेल, वो, हाँ, व्हाट प्रेजेंट टाइप ऑफ टेंस, फेल इट इज, मुदारे, व्हाई? बिकॉज स्टार्टिंग विथ या से शुरू हो रहा है, या से शुरू हो रहा है और ना पर खत्म हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो हम्म, या प्लस ना है। हाँ, जी ठीक है ना? ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। फॉर्म कौन सा है? ये वाला, ये हुआ हुन्ना, हुन्ना। हुन्ना को ही। हुन्ना, बिल्कुल। तो हम जब अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हुन्ना यंसुरना, ठीक है ना? हाँ, दे ऑल हाँ, हेल्प, तो अब होना है तो इसका क्या तर्जुमा होगा यंसुरना का? अभी वहां एक्सरसाइज को नहीं देखें, अभी सिर्फ इसको देखें। जी जी, दे ऑल हेल्प, फेमिनिन, दे ऑल फेमिनाइन हेल्प। हेल्प, अच्छा जी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि यही इसका जो है वो आंसर है। दे ऑल फेमिनिन हेल्प, फेमिनिन, सॉरी, हाँ, दे ऑल फेमिनिन हेल्प। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यू ये ऑल फेमिनिन हेल्प। हाँ, तो गलत हुआ, फॉल्स। बिल्कुल, ये भी इनकरेक्ट हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था और इसका यहाँ तर्जुमा पास्ट टेंस के तौर पे दिया गया। जी अच्छा जी, इसके बाद नसर नहा। हम्म, अच्छा जी, अब ये एक वर्ड है या दो वर्ड है? दो दो वर्ड, दो वर्ड है, दो वर्ड है। क्या है वो दो वर्ड? नसरना, हा, प्लस नसरना एक है और हा अलग है। नसर न एक है और हा एक है। अच्छा जी, अब इसका तर्जुमा करना है तो हम पहले जो पार्ट्स हमने ब्रेक किए उनके अलग अलग तर्जुमे करेंगे और फिर उनको सबको मर्ज करके एक जो है ना वो होगा। एक सेकेंड। हम्म, हाँ, तो नसरना का क्या मतलब होगा? हुन्ना, दे वुमेन हुन्ना, दे विमेन ना, हुन्ना हाँ, वर्जन, दे वुमेन क्या हेल्प हेल्प्ड, हाँ, ये ईडी क्यों क्योंकि लगा रहे हैं? पास्ट है, क्योंकि पास्ट है ना, ये ये थर्ड पास्ट की पर्सन कंजुगेशन, फेल है, नो पास्ट है, तो वो सारा फेल एंड प्रोसेस पास्ट है। स्किप कर दिया। जी अच्छा हाँ, जी, वही तो। और हुन्ना वर्जन हाँ, है, बिल्कुल जी ठीक है ना? तो दे वुमेन हेल्प्ड। हाँ, हा क्या है हा जो इसमें? है ये अटैच्ड प्रोनाउन है, वो वाला हिया वाला, अटैच प्रोनाउन हिया, और बिल्कुल हियर फॉर्म है ये। और इसका वो एनालिसिस कीजिए। सेम है इसका भी, नसब 1 एफ पी। सही। अच्छा जी, अब ये नसब है और ये फेल के बाद आ रहा है उससे अटैच होके, मफूल तो ये बिही, क्या हो जाए? मफूल बिल्कुल, ये बिही, मफूल भी ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो जी नसरना दे वुमेन हेल्प। हाँ, सही है, हाँ, तो इसका मतलब है ये आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही ठीक है ना? सही सही। जी, तो शुरू में इंशाल्लाह थोड़ा सा टीडियस लगेगा, थोड़ा सा स्लो लगेगा ये मेथड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इससे आपको समझ में आने लगे। अच्छा, नंबर 6, तंसुरीननी। तंसुरीननी, सुरीना, मैं कर तंसुर लूं इसको? बिल्कुल कर लीजिए। तंसुरी तन ननी,
हाँ। तंसुरीनी इसमें तंसुरीनी इसमें मुदारे हैं ये और तंसुरीना। पहले जी अलग अलग करें फिर समझ आता है ना सही से। तंसुरी दो तंसुरीना है ना। तंसुरी ना होगा ना कि हाँ, तंसुरी तंसुरी। होगा सिस्टर। हाँ तंसुरीना। हाँ प्लस नी नी इज द अटैच्ड प्रोनाउन है हाँ। और नी मीन्स मी है और तंसुरीनी मीन्स यू शी हेल्प तंसुरीनी यू शी हेल्प मी। यू शी हेल्प मी क्यों कह रही हैं आप? यू फेमिनिन समझ नहीं आया, शी के लिए इस्तेमाल हुआ ना यू में यू शी उस्ताद जी यही कहते हैं यू शी। अच्छा, फिर मैंने मिस कर दिया। ठीक है ठीक है, मैं वो समझी वो जो फेले मुदारे का जो हिया और अंतर सीगा है ना वो जी एक जी ही होता है, तो उसको भी ही यू शी शायद कहते हैं, तो इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा वो हो गया था। ये तो अंती है ना? ये अंती है। हाँ अंती वर्जन है बिल्कुल। तो इसका तर्जुमा क्या होगा तंसुरीना का? तंसुरीन का यू शी हेल्प मी। बिल्कुल, तो यू, अब यहाँ पे देखिए तंसुरीनी के आगे क्या लिखा हुआ है? सिंगल फेमिनिन लिखा हुआ है हाँ सिंगल फेमिनिन है ना। तो यूशी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वो कर देगा, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है जी और जी शी जो है वो थर्ड मतलब थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए वो एक साथ जो है वो उस तरह नहीं समझ में आएंगे, तो उसको इस तरह याद कर लीजिए। जी ठीक। अच्छा, तो तंसुरीना का मतलब क्या होगा कि शी हेल्प्ड शी हेल्प या शी हेल्प। शी हेल्प शी हेल्प क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है ना। तो इस पे एस लगेंगे ना शी हेल्प्स वो हाँ। प्रेजेंट टेंस में। शी हेल्प्स जी मी मी एग्जैक्टली, शी हेल्प्स मी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यू सिंगुलर फेमिनिन हेल्प्ड मी, तो क्या जी ये सही है या गलत है? ये गलत है। यहाँ हाँ ये हेल्प हेल्प आना है। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा जी, सही। अब जो है नेक्स्ट कौन करेगा? मैं सारा। सही, सिस्टर साहब आप कीजिए। नसरता। तो पहले तो ये बताइए कि ये एक वर्ड है या दो वर्ड है? ये एक ही वर्ड है। हाँ, क्योंकि अगर हमने जैसे अगर कभी श्योर आप ना हो कि ये एक वर्ड है या दो वर्ड है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको ब्रेक करता ब्रेक करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी तो अगर हमने इसको ब्रेक किया, आई एम सॉरी ये स्क्रीन हिल गई, एक सेकंड इसको क्लियर कर देती हूँ। आपको नजर आ रहा है मनीता? जी आ रहा है, लेकिन वो नंबर्स नहीं नजर आ रहे साइड में ना। अच्छा एक सेकंड इसको, पता हाँ नहीं क्या हुआ है अचानक। वेट, जी अब आ रहा है नजर? जी जी जी। हाँ, तो हम नसरता पर थे, नंबर 7, ये हमारे हो गए। अच्छा जी, नसरता। तो अगर हमें ये अनश्योर हो रहा है कि ये एक वर्ड है या दो, तो हम पहले उसको ब्रेक करें। हमारे पास नसरा आ जाएगा और ता आ जाएगा हमारे पास। अब हम नसरा को अगर पास्ट टेंस में देखेंगे तो हमें मिल जाएगा और हम कहेंगे कि ये हुआ वर्जन है नसरा का, सही। ठीक है ना, पास्ट टेंस। लेकिन ता जो है, अगर हमें याद है तो अटैच प्रोनाउंस में ता आता है? नहीं। नहीं। नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अटैच प्रोनाउन नहीं है। जी तो जब अटैच प्रोनाउन नहीं है
तो इसका मतलब है कि ये एक ही लफ्ज है, ये दो लफ्ज नहीं है। हम्म, तो इसके लिए आपको पास्ट टेंस की या मतलब फेल की जो गर्दान है वो बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, और साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि अटैच प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। ना। और हमारा जो अटैच प्रोनाउन का जो पूरा पेज था वो क्या था? हुमा हु हुमा हु हुम हुमा हुम, हा हुमा हा हुन्ना, हुमा का हुन्ना गुमा गुम, का की गुमा कुमा गुम कुन्ना, कीना अना नी ईना, ईना ईना, यस। हाँ बिल्कुल। तो उसमें जो है वो अगर आपको ना मिले एंडिंग में जो आपको लग रहा है कि ये अटैच प्रोनाउन है, तो फिर इसका मतलब है कि वहां अटैच प्रोनाउन नहीं है, वो उस लफ्ज का अपना हिस्सा है। अब हम इसको अलग अलग नहीं करके देखेंगे, अब जो है वो हम इसको एक ही वर्ड एक ही कंसीडर लफ्ज करें। को कंसिडर करेंगे, और उसको कंसिडर करते हुए हम पहले देखेंगे कि ये फेल है या नहीं। तो हमें पता है कि ये फेल है। कौन सा फेल है ये? पास्ट है। माजी बिल्कुल माजी है, पास्ट टेंस है। और उसके बाद हम देखेंगे ये कौन सा वर्जन है, नसरता। हा ये है हुमा हुमा, हुमा वर्जन है ये। बोथ, बिल्कुल हुमा दे और बोथ मैंने लेडीज। हाँ नहीं, और ये फेमिनिन है, सही, ता की वजह से, जी। ठीक ना। अच्छा जी, तो अब इसका जो तर्जुमा है वो क्या होगा, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए? दे बोथ लेडीज, दे बोथ लेडीज दे बोथ लेडीज हेल्प्ड। दे बोथ लेडीज हेल्प्ड। क्या नंबर 7 का यही आंसर है? नहीं, तो ये फॉल्स है। एग्जैक्टली ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यू यूज क्योंकि किया है। यू की जगह बिल्कुल दे था, बाकी सब सही था, दे लेकिन हम्म दे गलत था। अच्छा जी, तो ये समझ में आ गया? हाँ जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अच्छा जी, नंबर 8 कौन करेगा? मैं करूं? बिल्कुल जी, कीजिए। जी। तो नसरना, इसको भी अगर हम वो करें, अलग अलग करें, तो ना जो है हमारे पास अटैच प्रोनाउन में नहीं है, बिल्कुल है ना। तो यानी कि एक ही वर्ड है। बिल्कुल। तो अब एक ही वर्ड है तो पहले हम देखेंगे कि फेल है, हाँ, और ये जो है मादी की गर्दान में आता है, वी वर्जन में, नाहनु वर्जन में, है ना। फेल। फेल मादी, हम्म, ये नाहनु वर्जन में है ना, वी वाले में है ना। बिल्कुल नहनु, नाहनु नसरना, inside, नाहनु नसरना। जी। बिल्कुल नहनु इनसाइड फाइल है। सो इसका सिर्फ वी हेल्प्ड होना चाहिए। इसका होगा वी हेल्प्ड। हेल्प्ड, क्या किया यस। गया है नजरना का? वी इन्होंने किया हुआ ही हेल्प्ड अस। नो, हाँ, इन्होंने, अच्छा इन्होंने वैसे ट्रिक किया ना, कि जैसे ट्रिक नसरा किया अलग कर कि दिया और ना हाँ, अलग कर दिया टाइप्स। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन वो रा में, उसमें तीनों में वो होता है ना, तीनों में फतह होता है। हाँ, नसराना हाँ, हो, जी जी ये जी। हेल्प्ड अस। अच्छा जी, गुड कैच, बारकल्लाहु फीक। नंबर 9। बारकाल्लाह। जी। जी मैं करूँ सारा। बिल्कुल जी। तंसुरु प्रेजेंट टेंस है, फेल है। तंसुरु आ, फेल है, प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल मुदार सही। ये मुज़ारे, और ये हिया भी हो सकता है, अंता भी। बिल्कुल, हिया भी हो सकता है और अंता भी हो सकता यंसुरनी है। यंसुरना Good. हिया तंसुरना तंसुरनी वन्ना यंसुरना। अच्छा जी, तो तंसुरु का सुरु, तर्जुमा क्या होगा, फिर हम क्या मतलब निकालेंगे इसका? I शी, can पहले शी like से कर ले। she शी helped and you help। शी हेल्प, ईडी नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ ईडी लगेगा क्योंकि तंसुरु है, हिया वर्जन है।
लेकिन Mr. Present तंसुरु है तो ना? अभी आप कह रही थी ये तो प्रेजेंट मुदारे टेंस है है ना, जी। ये तो मुदारे है ना, ये ईडी नहीं प्रेजेंट है हाँ ना लगेगा। और सिस्टर? मुजारे में यंसुरु यंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना again तंसुरु तंसुरानी, like she helped also and you help. हाँ हेल्प होगा ना, ईडी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है ना, पास्ट टेंस नहीं है। तो शी हेल्प्स या यू हेल्प। बट ये दोनों में भी होता है राइट, पास हिया वर्जन आल्सो एंड अंता फॉर मैस्कुलिन आल्सो हाँ लेकिन तंसुरु। आपको डिसाइड करना है कि आपको तर्जुमा किसके मुताबिक करना है। आपने इसको कहा कि ये प्रेजेंट टेंस है तो तर्जुमा में ईडी आएगा या नहीं आएगा? शी हेल्प में आएगा ईडी और यू में नहीं आएगा। क्यों? क्यों? गर्दन में तो ऐसे ही होता है ना, तंसुरु लाइक तंसुरु सेम अंता वर्ड। वर्जन तंसुरु हिया वर्जन में भी होता है एंड अंता मैस्कुलिन में भी होता है राइट। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यहाँ तक बिल्कुल सही कह रही हैं। जो आप हाँ। तर्जुमा कर रही हैं उसमें देखिए कि ये तर्जुमा आप मुदारे के लिहाज से कर रही हैं या मादी के लिहाज से कर रही हैं। ओ आप शी और यू में को हो रही है कंफ्यूज ना, सही है, मतलब वो सही है, चेंज हाँ होगा हाँ, लेकिन हेल्प तो हेल्प ही रहेगा ना। जी 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 जी, सही है, समझ ये गई। भी आप बिल्कुल सही कह रही थी, अंता और हिया वर्जन है, दोनों दोनों में एक ही आता है। बस आप जी यहाँ तर्जुमे में उसको पास्ट टेंस कर रही जी थी। जी जी, जरूर। ये मुजारे है बट मैं फिर उसको पास्ट टेंस में ट्रांसलेट कर, तो ये सही है। सही है या गलत है? ये गलत है, शी हेल्प्स बिल्कुल होना ये बिल्कुल बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर। चाहिए। अच्छा जज़ाकल्लाह, ये मैं कंफ्यूज। करूँ? बिल्कुल जी कीजिए, एक सेकंड में बस मिटा दूं फिर आप शुरू कर दीजिए जी। अनसुरुहु जी ये फेल है और मुदारे है, अना वर्जन। अच्छा शुरू पहले तो हमें डिसाइड करना है, जो मैं आपको कह रही हूँ ना प्रोसेस, वो प्रोसेस से इंशाल्लाह गुजरेगा। तो ये जी एक वर्ड है या दो वर्ड है? 2 वर्ड है। हाँ तो हम उसको फिर स्प्लिट करेंगे, हम देखेंगे कि आया ये दो वर्ड है या नहीं। अनसुरु प्लस हु, ओ, तो अनसुरु जो है वो जी क्या है? जी अना वर्जन है ये। ये बिल्कुल अना अनावर्ज वर्जन और मुदारे। और मुदारे है बिल्कुल। और जो है वो, तो इसका मतलब क्या होगा अनसुरु का? बस अपना मतलब क्या होगा? अनसुरु, हम्म, ये वर्जन कौन सा है? अना है, अना है। हाँ तो अना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मी, आई। आई हाँ आई हेल्प। हाँ अब यहाँ पे है डिसाइड करना, हेल्प आएगा या हेल्प्ड आएगा? हेल्प, क्यों? ये मुदारे है ना, बिल्कुल तो आई हेल्प हुआ। बिल्कुल आई हेल्प। और फिर हु क्या है? अटैच प्रोनाउन है, इसम है, तो इसको क्या इसको वो क्या जो है कहेंगे अटैच यहाँ पे? प्रोनाउन है, हाँ अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन है बिल्कुल। और इसको उसको आप एनालाइज करना ट्रांसलेट है क्या? कीजिए। हु करके बोले तो हिम, हाँ तो आई हेल्प हेल्प हिम। हिम, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ही हेल्प्स मी, ये गलत हुआ ना। बिल्कुल ये गलत हो गया। एक्सेलेंट। अच्छा जी हमारा हाफ पे हम हो गए। अब हम बाकी हाफ करते हैं, आई थिंक इसके बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी जी नन शुरू का सिस्टर दिख नहीं रहा हमको, नंबर 11 नहीं दिख रहा हम लोगों को।
अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, आप दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। अच्छा जी, नंबर 11 नन सुरु का। मैं कर लूं इसको? जी, नन शुरू का ये दो वर्ड एक लफ्ज है या दो लफ्ज है? दो लफ्ज हैं ये। नन शुरू फेले मुदारे हैं और उसका वर्जन आना है। नन और सुरु हम्म, अना वर्जन का इसका अटैच प्रोनाउन है। सिस्टर अना वर्जन है इसका? ओ नहीं, ना नाहनु है, नाहनु। सॉरी सर, नान नहीं, नन शुरू। नहनु नंसुरु होता है ना, नहनु हाँ, नंसुरु है ना। हाँ बस एक सेकंड के लिए मुझे एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। जी सॉरी, हाँ ये नाहनु वर्जन है बिल्कुल। जी का इसका अटैच प्रोनाउन है। नाहनु वर्जन है। पहले इसको वो कर दीजिए, इसका तर्जुमा कर दीजिए। इसका तर्जुमा कर दो। जी, अच्छा, नन सुरु का। वी हेल्प यू, वी हेल्प वी यू। हेल्प, हाँ, वी बिल्कुल। अभी हेल्प नन सुरु जो है वो वी हेल्प हो जाएगा, बिल्कुल। जी जी, वी हेल्प यू। का जो है अटैच प्रोनाउन है और ये होता है यू के मानी में होता है, बिल्कुल। जी यू। वी हेल्प यू, तो नन सुरु का क्या मतलब आया हुआ है? अटैच प्रोनाउन है ये। हाँ, यहाँ पे नन- क्या मानी दिया हुआ है? वहां तो ये मैं तो कहा नन शुरू का यू हेल्प अस बोल के दिया है, मगर वो रॉन्ग है। यू हेल्प बिल्कुल, ये ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो है वी हेल्प, वी हेल्प यू। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद है नसर तुन्नहुन्ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट 12 नंबर है ना सिस्टर? हाँ, ये फिर नंबर्स वो हो गए। एक सेकंड, आपने अभी जो आपने म्यूट किया था ना, तो ये लैंडस्केप में हुआ था, तो अच्छे से दिख रहा था पूरा, अच्छा अच्छा, सब दिख रहा चलो, था। हाँ उसमें कर अच्छा। देंगे तो हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया है। हाँ सही। अच्छा जी, ठीक। तो नसर, हाँ नसर तुन्ना, तुन्ना होना। ये भी दो है। नसर होना सरा होना नसर हिया नसर तुम नसरता। नसर अब हमें देखना है कि ये एक है या दो है, तो हम इसको ब्रेक दो वर्ड है। करेंगे तो दो क्या हो वर्ड। जाएगा? नसर नसर तुन्ना होना, नसर नसर तुन्ना जी यू बस ऑल। होना। हाँ, तो ये क्या है? ये फेल है, इसमें हर्फ है। फेल फेल है। माजी। बिल्कुल फेल माजी है। कौन सा नसर वर्जन है ये? तुन्ना, ये है यू अंतुन्ना। ऑल लेडीज, यू ऑल लेडीज। अंतुन्ना अंतुन्ना, है ना, अंतुन्ना यू अंतुन्ना। ऑल लेडीज। सरतुन्ना, यू ऑल ऑल लेडीज। लेडीज। क्या हेल्प या हेल्प्ड? हेल्प्ड। हेल्प। ईडी लगेगा या नहीं? जी जी लगेगा लगेगा, यू ऑल लेडीज नहीं हेल्प्ड। लगना चाहिए। क्यों? लगेगा ना, ये तो माजी की गर्दान है ना। अंता नसर बट अंतुन्ना ये नसर तुन्ना। सेकंड पर्सन है, राइट? सेकंड सिस्टर पर्सन तो ये डिसाइड करता है कि ही, शी, यू, आई, मी, दे, वी, लगेगा ये लगेगा डिसाइड सिस्टर करता है। लगेगा, ये माजी की गर्दान में ये है ना। माजी की गर्दान अंतुन्ना में। जी नसर जी, तुन्ना है तो फिर हेल्प्ड तो लगेगा ही ना, जब माजी है तो। सही है सही।
ठीक है। और हुन्ना क्या है? अटैच ये प्रोनाउन हमारा Attached pronoun. अटैच्ड प्रोनाउन है। हुन्ना जो है हुन्ना। ये हमारा दे लेडीज, All of them. दे all लेडीज, of them, all of them, ladies. ऑल द लेडीज, या दे लेडीज में आएगा ना, हाँ, देम लेडीज या दे लेडीज। हाँ बिल्कुल। तो you all ladies helped all of them ladies. करेक्ट है yes, ये correct. बिल्कुल। तो ये आपका करेक्ट हो गया। ये। Exactly. हुन्ना, देखिए हुन्ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड एक लग रहा था, लेकिन जब उसको सही। प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया तो फिर हम्म, आसान हो गया उसका तर्जुमा उस तरह उस सेंस में करना। ठीक है ना? अच्छा जी, ये मैं करूँ? बिल्कुल जी कीजिए। एक इसको मैं पेन को ओपन कर लूं। ई यंसुर को कुम। जी, जी, ये एक लफ्ज है या दो लफ्ज है? ये 3 लफ्ज है ने? तीन। हाँ हाँ, मतलब इन तो खैर एक अलग हर्फ है। हाँ इसको हाँ, जो है वो मैं ये 2 लफ्ज है। बिल्कुल तीन, दो लफ्ज है। क्या है दो लफ्ज? यंसुर प्लस कुम। यंसुर प्लस कुम। यंसुरूना। अब ये क्या चीज है यंसुर? पहले हम देखेंगे। यंसुर जो सिस्टर है यहाँ पे यंसुर है ना? यहाँ पे यंसुर यंसुरु, लाइट टेस्ट है बिकॉज ऑफ इन, राइट? Yeah. हाँ, हाँ सही। तो ये फेल हुआ, और फेल कौन सा हुआ? फेल मुदारे हुआ। मुजारे। बिल्कुल फेल Fail मुदारी ही हुआ। हाँ, फेल और इसका मुदारे वो हुआ। क्या है? फाइल क्या यंसुरु है? हुआ। जी हुआ। अब इसका तर्जुमा करें। ही हेल्प। ही हेल्प्स। प्रेजेंट टेंस है ना, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ओके। इनका मतलब है इफ। हम्म, आपके पास आ गया इफ ही हेल्प्स कुम। कुमा कुम। All of you. ये होम वर्जन है ना? अटैच नहीं, प्रोनाउन कुम कुम कुम। all of you. ऑल ऑफ देम। नहीं, All you. वो ऑल तो ऑफ यू। होम होगा ना। हाँ हाँ ऑल ऑफ हाँ देम होम है। कुम क्या है? कुम ऑल ऑफ यू। All of you. एग्जैक्टली तो इसका मतलब हुआ इफ ही हेल्प ही हेल्प्स ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू। तो क्या यहाँ पे इफ ही हेल्प्स ऑल ऑफ यू है? हाँ, बिल्कुल। तो ये ये भी सही करेक्ट है। हो गया। एग्जैक्टली ठीक है ना, ये भी करेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब जो है नंबर 14 यंसुरानी। मैं कर लूँ इसको? जी बिल्कुल। यंसुरानी Oh, एक ही sorry. है और Sorry. प्रेजेंट टेंस है, मुदारे हैं। और यंसुरानी बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम हेल्प। प्रेजेंट टेंस और यंसुरानी। जी, बोथ ऑफ देम, वर्जन बोथ ऑफ देम। बिल्कुल, बोथ ऑफ देम या हुमा। नहीं, बोथ ऑफ देम। जी हुमा वर्जन है ना ये। जी जी, हुमा हुमा। मैं अच्छा, हम बोथ सब ऑफ देम हाँ, क्या बोथ होगा? ये ऑफ देम तर्जुमा हुमा। क्या होगा इसका? बोथ ऑफ देम हेल्प, हाँ, हेल्प, हेल्प। हेल्प, हेल्प, सॉरी। ईडी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट है ये। बोथ ऑफ देम हेल्प। और यहाँ 14 में क्या लिखा हुआ है? हेल्प। में हेल्प लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है वर्क। हाँ, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। अच्छा जी, सुरानी। ओके। तंसुर हुमा तंसुरानी। ओके यंसुरानी। जी जी, ये भी एक ही वर्ड है तंसुरानी जो है। तंसुरानी। जी,
तंसुरानी ये भी both of them है। एक ही वर्ड है और ये जो है हमारा माजी वो मुदारे है प्रेजेंट, और ये हमारा जो लेडीज वर्जन है हुमा, हुमा बोथ, जो हुमा बिल्कुल। फेल तो ये प्रेजेंट 3 में टेंस। यूज होता है राइट? जी ये 3 उसमें यूज होता है राइट? तंसुरानी प्रेजेंट टेंस, हाँ जी 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 बिल्कुल। इसके जो इनसाइड डूअर हैं वो 3 हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो कौन कौन से हैं? तंसुरानी एक तो एक तो तंसुरानी फीमेल हुमा वर्जन एंड देन बिल्कुल। कुमा का कुमा की कुमा हाँ नहीं, एंड अंतुमा फीमेल आल्सो अंतुमा। अंतुमा अंतुमा सॉरी और या तो अंतुमा अंतुमा दोनों ना फीमेल ये बट यू के बिल्कुल मतलब दे बोथ और यू बोथ फीमेल, या राइट, यू बोथ आंटी मेल अंतुमा एंड यू और बोथ यू फीमेल। बोथ फीमेल, अंतुमा ठीक है ना? अच्छा जी। तंसुरमा तंसुरानी हुन्ना यंसुरना। तो यहाँ पे ये इसका अंता तर्जुमा सही तंसुरु किया हुआ है। 15 में ना, हाँ सही है ये, मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द, तो यस दिस इज हाँ बिल्कुल। बोथ ऑफ देम हेल्प, तो ये जो है वो करेक्ट है। अच्छा जी। उसके बाद नंबर 16 सही। जी, नंबर 16 है तंसुरना। स्टार्ट करें प्रोसेस। एक वर्ड है, 2 वर्ड है? एक वर्ड है, एक वर्ड है, हाँ, इसम है, फेल है, हर्फ है? फेल है, फेल है, फेल है बिल्कुल। अच्छा जी, फेल का कौन सा वर्जन है? सॉरी मतलब मुजा टाइप हम है? कौन सा, अच्छा हम ये पास्ट। देख रहे हैं, अच्छा 16 मुजारे देख रहे हैं, सही हाँ 16 पास्ट देख मुजारे रहे हैं ना हम लोग। है जी जी बिल्कुल। हाँ पास्ट है, मुजारे है, प्रेजेंट टेंस, मुदारे। प्रेजेंट, बिल्कुल मुदारे है, प्रेजेंट टेंस है। अच्छा जी, वर्जन कौन सा है? अंतुना तंसुरना अंतुना तंसुरान, अच्छा तंसुरना, तंसुरना इसका तर्जुमा क्या होगा? यू ऑल कैन यू ऑल फीमेल फीमेल हेल्प हेल्प, हेल्प ईडी नहीं आएगा, बिल्कुल। यू ऑल फीमेल तंसुरना हेल्प, और यहाँ पे क्या किया हुआ है? हेल्प्ड, हेल्प लिखा, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। अच्छा जी, ठीक है, ये समझ में आ गया। जी हाँ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स डू नेक्स्ट वर्ड जी। नंबर 17 नसरू। ये एक वर्ड है, 2 वर्ड है? एक है, एक एक वर्ड है, ठीक है। फेल है, इसम है, हर्फ है? फेल है, फेल एक कौन सा फेल है? होम, मा माजी नहीं नहीं, सॉरी माजी पास्ट माजी माजी, सॉरी माजी माजी, हाँ जी ठीक है, मादी। अच्छा जी, कौन सा वर्जन है? होम, हम दे और इसका तर्जुमा क्या होगा? दे हेल्प्ड, दे हेल्प ईडी हेल्प्ड आना चाहिए, ईडी आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है? हेल्प दे हेल्प तो ये क्या हुआ? रॉन्ग रॉन्ग, रॉन्ग इनकरेक्ट, Correct हो गया। अच्छा जी, और अच्छा जी, अच्छा जी, कौन सा वाला हम कर रहे थे? 17 खत्म किया, 18 पे जाना है। हाँ सॉरी, 18, इसको मैं मार्क कर लूं ताकि मुझे खुद याद रहे। अच्छा जी, नसर तुहा अभी हम लोग 18 कर रहे हैं ना। जी। हाँ नसर, ये 2 वर्ड है,
ये दो वर्ड हैं। अच्छा जी, देख लेते हैं, दो वर्ड हैं। नसर तो तू, प्लस हाँ, हाँ जी। तो नसर तू क्या है? एक वर्ड है, दो वर्ड है? एक वर्ड है। जी। और ये फेल है, इसमें हर्फ है, फेल है, फेल है, कौन सा? माजी, ठीक है। फेल पास्ट माजी, टेंस, अनावर्जन, अनावर्जन। इसका तर्जुमा क्या करेंगे? आई I हेल्प्ड, helped, आई हेल्प्ड, और इसका क्या तर्जुमा करेंगे हर, अटैच प्रोनाउन का? she, हर, she, हर, बिल्कुल। her, तो आई हेल्प हर, तो नसर तुहा का मतलब क्या लिखा हुआ है? यू हेल्प्ड हर, ओके। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट हुआ। इनकरेक्ट हो गया, बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट। नसरत हा, मैं ट्राई करूं? बिल्कुल कीजिए। नसरत हा जी। नसरत था दो टू वर्ड्स हैं, हम नसरत प्लस हा। ये फेल मादी है, फेल है मादी और है। माजी है। नसरत 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 और कौन सा वर्जन है? होम वर्जन है। नसरत कौन सा? नसरत नसरत हम फिर से दोबारा से पढ़ें। हुआ नसरा नसारा। नसरा नसरू नसरत, ये हिया वर्जन है। हाँ एग्जैक्टली, हिया वर्जन है, बिल्कुल। इसको तर्जुमा कैसे करेंगे? शी हाँ हाँ। शी शी हेल्प शी हेल्प हेल्प्ड, ईडी के साथ आएगा क्योंकि पास्ट टेंस का। जी जी। और ये क्या हो गया? हुआ हर। हर तो शी हेल्प्ड हर, जी, ये सही है। बिल्कुल, ये सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट। मैं कर ये लूं? वर्ड भी सेम है ना? नसर, हाँ ये नहीं, इसमें रा पे साकिन है ना, तो ये अभी ये इसको यू, करते हैं, इसको करते हाँ हैं। सही हाँ सही, हाँ। ठीक मैं है। कर लूं इसको? नसर, बिल्कुल जी नसर कीजिए। नसरता प्लस हा, अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं ये दो वर्ड्स हैं, सही। दो नसरता वो है, पास्ट टेंस है, मादी है। जी बिल्कुल। ये और फेल है, फेल है। माजी है। और वर्जन कौन सा है? इसका वर्जन क्या है, नसरता, हाँ वो है हिया। नसरता, उसकी हाँ, गर्दान पढ़े दोबारा, पास्ट टेंस की। नसर नसर नसरता नसर, कहाँ से नस नसरा, शुरू से नसरा से, हाँ। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरत, नसरता, नसरता नसरता, ये नसरता अंता है। नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती हाँ नसरतुम नसरतुन्ना नसरतु नसरना। हाँ। तो ये नसरता कहाँ आया आपका? नसरता का क्या मतलब हुआ? किस नसरता एंडिंग अंतिम किस चीज, अटैच प्रोनाउन से? अटैच प्रोनाउन है, ये हिया का है वर्जन। ये अंति, वर्जन हिया का हुआ है, बिल्कुल। नसरा, हूँ नसरा, हूँ नसरू, हिया तो नसरा। उसमें इनसाइड अटैच कह रही हूँ, सॉरी। इनसाइड प्रोनाउन क्या है नसरता में? नसरता मेरे इनसाइड प्रोनाउन वो है यू, अंता। अंता, बिल्कुल। अब इसका तर्जुमा कीजिए, नसरता का क्या मतलब होगा? यू हेल्प बिल्कुल, यू हेल्प्ड। जी, और हा का तर्जुमा क्या होगा? हर होगा हर। तो क्या जी। नसरतहा का तर्जुमा ये है? यू हेल्प हर, सही है ये। बिल्कुल, एक्सीलेंट। अच्छा जी, सही। नंबर 21, तंसुरूना।
तंसुरूना ये प्रेजेंट टेंस है, है, तो मुदारे पहले तो ये तंसुरूना एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है। हाँ सही। फिर ये फेल है, मुदारे है, ठीक है, फेल है, मुदारे है, तंसुरूना, एक मिनट, यंसुरूना, यंसुरानी, यंसुरूना, ये या तंसुरूना, तंसुरानी, हुन्ना, तुम यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरना, तंसुरना, तंसुरूना। हाँ, ये अंतुम वर्जन है, मैस्कुलिन, बिल्कुल अंतुम वर्जन। तो सही तो है, यू ऑल हेल्प, नहीं नहीं, एक यू ऑल हेल्प, सॉरी सॉरी, यू ऑल हेल्प, यू ऑल हेल्प, क्यों ईडी क्यों नहीं लगाया हमने? मदारे है ना, मुदारे प्रेजेंट है, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है? हेल्प्ड, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? यू ऑल हेल्प, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना? सही? सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर 22 तंसुरीना। सुरीना, ये भी मुदारे हैं। मुदारे, फेल, और फेल एक मुदारे, पहले एक है, वर्ड दो है, है वर्ड? जी जी, एक वर्ड एक है, है, एक एक ही वर्ड। ठीक है। फिर इस्म फेल हर्फ, फेल, फेल, फेल मुदारे, फेल मुदारे, वर्जन कौन सा है? अंति वर्जन, अंति, तर्जुमा क्या होगा? यू ऑल यू फीमेल, ऑल होम यू ऑल फीमेल हेल्प, हेल्प। यू ऑल, यू सॉरी, No, no, यू no, no, फीमेल no. हेल्प, यू You फीमेल female हेल्प, यू help. सिंगुलर, यू सिंगुलर फीमेल हेल्प, हाँ सॉरी, ठीक है ना। तंसुरना और तंसुरीना में जो है ना थोड़ी सी मिक्सअप हो गई। ठीक है, यू हाँ, फेमिनिन हेल्प, तो जी जी यहाँ जी, पे लिखा हुआ है यू ऑल हेल्प। सही सही, गलत, 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 इसमें फेमिनिन नहीं उन्होंने दिया हुआ। सही। इतना यू अच्छा। और हेल्प और इसमें फंसे हैं ना, इतना बुरी तरह फंसे हैं कि पूछिए मत। एक एक चीज सही लग जाती है तो लगता है बस सही, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 23, यहाँ दो हैं हमारे पास। हमारे पास जी, यंसुरना है। यंसुरना, हाँ, पहले हम यंसुरना को कर लेते हैं ना, वो चलो ठीक है, पहले एक यंसुरना को कर लेते हैं ना। ये अच्छा, दो ये लफ्ज है एक या वर्ड, एक लफ्ज है? नहीं, एक लफ्ज है, और सही, एक लफ्ज है, फेल है, मुदारे है, दे, यंसुरना, ऑल ऑफ देम। यंसुरना, ये हुन्ना वर्जन है ना, हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल हुन्ना वर्जन है। हुन्ना वर्जन तो इसका हो गया। तर्जुमा क्या होगा? तो ये होगा दे फीमेल हेल्प, तो ये सही है, दे फीमेल हेल्प, फर्स्ट पार्ट तो सही है, दे ऑल फीमेल हेल्प। हाँ हाँ, तो फर्स्ट पार्ट तो सही हो गया ना, दे फीमेल हेल्प, बिल्कुल ये सही हो गया। यंसुरना आपका सही है। सही अब है ना, नेक्स्ट जो है, बिल्कुल एंड भी सही है, उसको भी हटाओ। अच्छा जी, हाँ तो वनीता, हाँ आप जी, जो है ना, जी, हाँ तो हाँ, मुझे है ना ये देख, बेचैनी हो रही है। हाँ, बेचैनी नसर होगी। तुन्ना, नसर नस तुन्ना एक वर्ड है, दो नसर, वर्ड? जी, एक वर्ड है, एक एक ये वर्ड भी है। एक ही, ये भी एक ही वर्ड है, ठीक है, क्या है ये? ये हमारा माजी है, फेल माजी है, हाँ सही है ना, फीमेल माजी है, सॉरी फेल माजी है, और ये भी है तो फीमेल अंतुम, से रिलेटेड है, रुकिए, हाँ, अंतुन्ना, नसर तुन्ना, तो अंतुन्ना, अंतुन्ना, तो ये हो गया हमारा यू ऑल, सॉरी, हाँ, यू ऑल फीमेल हो गया ना, हाँ, यू ऑल फीमेल हेल्प, ये भी सही है, हेल्प, हेल्प्ड, जी जी, हेल्प्ड, हाँ हेल्प्ड माजी है ना, बिल्कुल ठीक है, तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही, करेक्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 24, जी, अच्छा जी, इसमें है लम लेटेस्ट है, हम्म, लम लम अंसुर,
आंसर लाइटेस्ट आंसर लेटेस्ट है आंसर हाँ Ansuru ठीक है। और लम का हाँ। मतलब होता है डिड नॉट। डिड Did नॉट जी Ansuru ये फेल है, फेल मुदारे है, मुदारे वर्जन आई है अनावर्जन अनावर्जन तर्जुमा क्या होगा? आई डिड यही है जो है आई डिडंट हेल्प, आई हेल्प, ईडी मतलब इसका आएगा। सिर्फ और अंसुर नहीं का नहीं, ये I मुदारे है। है ना, मुदारे बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल सही है। आई हेल्प, सो आई डिड डिड नॉट नॉट आई हेल्प, हेल्प, डिड नॉट आई हाँ हेल्प, आई हेल्प डिड नॉट, आई डिड आई नॉट डिड हेल्प। नॉट हेल्प, ये सही है, ये सही है सही है या गलत है? सही है सही सही है। सही है सही है सही है। नहीं आई डिड नॉट तो हेल्प, डिड नॉट तो नो पास्ट टेंस हो जाएगा। नो 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 इट विल इट्स रॉन्ग। कैसे? क्यों? नहीं 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 सही है, क्योंकि वो लम ये लम जो है वो पास्ट में पुश करता है। लम प्रेजेंट को पास्ट में गुड पुश हाँ 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 गुड कैच किया। यही या ट्रिक थी उस्ताद की। अंसुर का अपने हिसाब से तो तर्जुमा होता आई हेल्प, हाँ लेकिन हाँ जब लम दाखिल होता है फेले मुदारे में तो वो मानी को मुदारे से क्या कर देता है? चेंज माजी कर में माजी पुश में। कर माजी देता है। बना देता माजी। है। अच्छा अच्छा तो वो डिड आ जाता है। नॉट तो वो नफी के लिए वैसे ही इस्तेमाल होता है, लेकिन डिड जो आता है पास्ट में वो इसलिए कि लम जो है वो मुदारे के प्रेजेंट तर्जुमे को पास्ट तर्जुमे में तब्दील कर देता है। हम्म तो ये है सही। ठीक है। जी अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज both of them help, जी ये एक ही नसरा। वर्ड है, एक ही वर्ड है, फेल है, मादी है, अम, हुआ हुमा हुमा वर्जन है, हुआ वर्जन दे बोथ हेल्प्ड, तो दे इनकरेक्ट बोथ हुआ। हेल्प्ड, तो ये क्या है? दे बोथ हेल्प्ड इनकरेक्ट। ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग रहा था जब देखा कि ये तो बस हो ही जाएगा, 10 मिनट में पूरा पेपर हो जाएगा लेकिन इजी रियली लग रहा था, ये तो कर बहुत लेंगे इजी। लेकिन। नहीं क्योंकि वो गर्दानें अच्छे से याद थी ना, लेकिन जब सामने हाँ आ रहा था तो लग रहा था कि कुछ भी याद नहीं है, मतलब हाँ होता है देखो हाँ, इसका। अच्छा जी, तो अब जो है हम जो है वो कर लेते हैं थोड़ा सा नंबर 2 का भी। हाँ क्या फिर जितना हो सकता है कर लेते हैं थोड़ी देर। हम्म, अच्छा एग्जाम 2 में कितने सेक्शन थे, 2 थे या 3 थे? 2 ही थे ना शायद। आई थिंक सो। अभी देखते हैं। दो ही थे 2 थे ना, 3 थे। 3 सेक्शन। अच्छा हाँ अच्छा जी, नंबर 1, द सिफा ऑफ अ ब्रोकन प्लूरल कैन बी सिंगुलर फेमिनिन। यस 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 हाँ हो सकता है बिल्कुल, बाकी सब क्योंकि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि सही ब्रोकन है प्लूरल तो सिंगल फेमिनिन होते ही है ना, चाहे मतलब कैन बी, क्योंकि अगर अगर तो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होगा तब तो हैज टू भी होगा, लेकिन अगर ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो कैन भी हो सकता है, इसलिए दोनों में सही है ये। बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है ना, क्योंकि आपका नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के साथ तो हमेशा 1F आएगा, सही, और और ह्यूमन ह्यूमन ब्रोकन ब्रोकन में प्लूरल के साथ आपके पास 1F और 3R आएगा। 3 रियलिटी। तो रियल दोनों में 1F पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। अगर ये दिया होता कि ब्रोकन प्लूरल हैज टू बी तो फिर ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि फिर ये गलत हो जाता है। हाँ ह्यूमन में तो वो पे दूसरा भी हो सकता हो सकता था सही, है। बिल्कुल। तो अच्छा जी, कैन बी इज द ठीक है सही। एग्जैक्टली। अच्छा, अब है नॉन अरब नेम्स आर ऑलवेज पार्टली फ्लेक्सिबल। फॉल्स,
false. Why? क्योंकि वो 3 लेटर वर्ड जो नू और वो सब थे, वो तो वो होते हैं ना, महम वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं ना। नहीं नहीं तो नूहुन तो फुली फ्लेक्सिबल है। फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, सही। वो और ईसा और इसके मूसा ईसा हाँ, मूसा ईसा मूसा, सही। हाँ, ईसा मूसा जो होते हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, बाकी जो नू बिल्कुल। और ये सब होते हैं वो वो होते हैं। फ्लिप और फ्लेक्सिबल। हमने ये भी पढ़ा था ना कि कुछ अरब नेम्स भी वो होते हैं, जैसे उमर और हाँ नहीं, जिनके फीमेल काउंटर पार्ट्स नहीं होते, बिल्कुल, है उसामा, ना। फातिमा। हाँ, और फिर फीमेल अरब नेम्स विच डू नॉट हैव मेल काउंटर पार्ट्स, तो वो भी नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, वो भी मतलब पार्टली बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं बिल्कुल या नॉन बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, पार्टली होते हैं कि नॉन होते पार्टली हैं, पार्टली होते हैं। हाँ, सही। अच्छा जी, गुड। सही। तो ये हो गया हमारा सिस्टर एस्फिया, ये द फर्स्ट में द सिफा ऑफ ए ब्रोकन सिफा यहाँ क्यों यूज हुआ, समझ में नहीं आई। द सिफा सिफा हमने पढ़ा था कि इसम जब नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होता है तो उससे रिलेटेड हर चीज 1F हो जाती है। अच्छा अच्छा तो ये रूल जो है ये आगे तक जाता है, यानी अगर आपका, जैसे हमने याद है आपने सूरह मुनाफिकून में किया था, तो अजीबू का अजसामुहुम, जी कि देयर बॉडीज इम्प्रेस यू, उनके जिस्म, उनका डील डोल आपको इम्प्रेस करता है। तो वहां पे अजसामुहुम जो है वो है नॉन ह्यूमन ब्रोकन हाँ प्लूरल, ना, तो उसके साथ फेल क्या आया, हिया वर्जन। अच्छा 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 ठीक है ना, तो आप ये समझ लीजिए, इसको ऐसा तस्वुर कर लीजिए कि कहीं पे भी अगर नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल या ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, किसी भी तरह का ब्रोकन प्लूरल अमल में आ रहा है, तो वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को जो उस पर डिपेंड कर रही हैं या जो उससे जुड़ी हुई हैं उनको वो 1F कर देगा। जी तो वो चाहे फेल फाइल की शक्ल में हो, चाहे मौसूफ सिफा की शक्ल में हो, तो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के साथ या ब्रोकन प्लूरल के साथ सिंगुलर फेमिनिन हो जाएगी हर चीज। ठीक ठीक है ना। और सिस्टर जो आपने पूछा ना सिफा क्यों, क्योंकि सिफा और मौसूफ की चारों प्रॉपर्टीज मिलती है ना, तो हाँ। जेंडर भी मिलता है, जेंडर को भी मिलना होना चाहिए, इसलिए सिफा का वो आया है। सही है ना बिल्कुल सिस्टर स्फिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिफा भी जो है वो 1F हो जाएगी, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल को हम ग्रामेटिकली ट्रीट करते हैं 1F। नंबर 3, जी बिबतनी मक्का, ये is an example of a जार मजरूर एंड मुदाफ इले। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कैसे? बी बतनी जो है वो जार मजरूर है, ठीक है। हम्म, फिर बतनी जो है वो मुदाफ है और मक्कता जो है मुदाफ इलैह है, लेकिन ये अपना स्टेटस इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये नेम ऑफ द सिटीज है विच इज पार्टली फ्लेक्सिबल। तो बिल्कुल एक्सीलेंट। मक्कता पार्टली फ्लेक्सिबल है, जार जर्री हालत में वो कसरा नहीं लेगा। जी अच्छा जी, सही। एक सेकंड।